क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर हो गए हैं? बांग्लादेश जैसा देश वो भी अब भारत को आंखें दिखाने लगा है। मतलब मोदी जी का जो सबसे बड़ा तुर्रा होता था, उनके भक्त अंधभक्त समर्थक वो कहते थे कि कुछ भी कहो, लेकिन मोदी के आने के बाद में विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन यह खबर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डंका बज रहा है या ढोल फट गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में पीछे पड़े हुए हैं। इससे पहले पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विपक्ष ने बार बार यह हमला बोला कि कोई देश आपके साथ में खड़ा नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान के साथ में चीन, तुर्की, ये तमाम देश उसके साथ में खड़े थे। अमेरिका वो पाकिस्तान के साथ में खड़ा हुआ नजर आया। तो आप ना तो पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशों से समर्थन जुटा पाए, ना डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बंद कर पाए, और अब एक नया मोर्चा खुला है। एक खबर निकल करके सामने आई है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश ने जिसको हमने आजाद कराया, जिसके हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके दुनिया के नक्शे पर जिसका नक्शा उभारा, अब वही बांग्लादेश एक नक्शा जारी करता है। बांग्लादेश के कुछ संगठनों ने एक नक्शा जारी किया है और उसमें भारत के राज्यों को बांग्लादेश के अंदर शामिल करके दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, एक दो राज्य नहीं बल्कि 7 राज्य वो अपने नक्शे के अंदर दिखाए गए हैं। जरा एक बार आप ये मैप देखिए जिसके अंदर भारत के 7 राज्य बांग्लादेश के नक्शे में दिखाए गए हैं, जिसमें बगल का पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, जिससे सीमा लगती है बांग्लादेश की, और उसके साथ में असम, उसके साथ में भी सीमा लगती है। मेघालय, उसको भी अपने राज्य में दिखाया गया है, अपने देश में दिखाया गया है। त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इन राज्यों को, भारत के राज्यों को अपने देश में शामिल करके जो है वो दिखाया है। और इसको लेकर के कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि ये क्या हो रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बाकायदा इसको लेकर के सवाल पूछा है, और सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर के वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये नक्शा किसने जारी किया और अब इस नक्शे का क्या हुआ, ये नक्शा हटा लिया गया है या अभी भी मौजूद है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, और सवाल ये है कि इस वक्त में शेख हसीना को लेकर के कहा जाता है कि शेख हसीना भारत में है। हालांकि इस बात की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं है, लेकिन शेख हसीना जब उनके राज्य में तख्ता पलट की बात हुई थी, उसके बाद में वहाँ पर एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा। इस सबके बावजूद अगर इस वक्त में बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए लोग वहाँ के नक्शे को, भारत के राज्यों को अपने अंदर लेकर के दिखा रहे हैं, तो क्या इस बात को जो है वो दुस्साहस नहीं कहा जाएगा? क्या इस बात को मोदी जी की उस छवि के साथ में देख करके नहीं जोड़ा जाएगा कि आप कहते थे कि आज दुनिया भर में कोई मुल्क वो चूं तक नहीं बोल सकता है, जबकि आपके पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया। इसको लेकर के कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को राज्यसभा में सवाल उठाया। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखित में जवाब दिया और कहा कि हम इस मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। सरकार इस तरह के प्रोपेगेंडे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब सरकार कह रही कि साहब ये प्रोपेगेंडा है, उधर से कांग्रेस पूछ रही कि भाई इनकी हिम्मत कैसे हो गई है। लेकिन क्या इसको वाकई प्रोपेगेंडा समझ करके खारिज कर दिया जाना चाहिए, या ये टेस्टिंग की जा रही है, या इस वक्त में ये कहा जाए कि बांग्लादेश वो भी भारत को चेक करके देख रहा है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। वैसे इससे पहले नेपाल ने भी हमारे कुछ हिस्सों को अपने नक्शे के अंदर दिखाया था। उन्होंने अपनी करेंसी पर जो नक्शा जारी किया या और दूसरे नक्शे जो है वो जारी किए उन्होंने अलग अलग समय पर। खबरें आई, मैंने आपको विस्तार से वो खबरें भी बताई थी। तो चाहे नेपाल हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो,
पड़ोसी राज्यों के साथ में हमारे किस तरह के संबंध हैं आज मौजूदा वक्त में, ये अपने आप में बहुत बड़े सवालों के घेरे में है। अब जरा सबसे पहले ये पूरा मामला समझिए कि कैसे जो है ये भारत के अलग अलग राज्यों को नक्शे के अंदर दिखाया गया है। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक विवादित नक्शा 14 अप्रैल 2025 को ढाका यूनिवर्सिटी में आयोजित एक प्रदर्शनी में लगाया गया था। आरोप है कि ढाका में मौजूद इस्लामिक ग्रुप सल्तनते बंगला की तरफ से ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा तैयार किया गया। सल्तनते बंगला को तुर्की यूथ फेडरेशन नाम के एक तुर्की एनजीओ का सपोर्ट है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस के आने के बाद तुर्की और बांग्लादेश के संबंध मजबूत हुए हैं। तुर्की के एनजीओ की एक्टिविटीज और मिलिट्री कोऑपरेशन में भी इजाफा हुआ है। अब दो बातें समझने वाली हैं, एक तरफ तो बांग्लादेश है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है और तीसरी तरफ है तुर्की। तुर्की वो देश है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस वक्त में जंग के हालात थे, उस वक्त में कहा गया कि अपने कुछ समुद्री बेड़े भेजे हैं पाकिस्तान के साथ में। और फिर दूसरी तरफ अब बांग्लादेश में अपने एनजीओ के माध्यम से वहाँ पर पैसा दिया जा रहा है और फिर उन लोगों की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो लोग भारत के अलग अलग 7 राज्यों को अपने नक्शे में दिखा रहे हैं। इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है कि आखिरकार तुर्की की इतनी हिम्मत क्यों हो रही है। और उस वक्त में कांग्रेस से पूछा जा रहा था कि तुर्की के साथ में क्या किया जाना चाहिए, तो सरकार करे जो करना है, सरकार बताए कि तुर्की के साथ में कैसे संबंध रखने हैं, तुर्की का बहिष्कार करना है, क्या नहीं करना है, ये सरकार बताए। और फिर सवाल तो वही है कि आप इतने ताकतवर शख्स हैं, आप इतने ताकतवर लोकप्रिय विश्वगुरु नेता हैं, तो कैसे इन देशों की हिम्मत हो रही है कि भारत की तरफ आंख उठा करके देख रहे हैं। सवाल तो ये बनना चाहिए, इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि भारत की तरफ आंख उठा करके देख रहे हैं। और ऐसे में सरकार, अजीत डोभाल, विदेश मंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब कहां क्या देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। सुरजेवाला ने राज्यसभा में मुद्दा उठाया, 2 सवाल किए। विवादित मैप को लेकर के कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार से बांग्लादेश में तुर्की समर्थित एक कट्टरपंथी समूह के बारे में जानकारी मांगी। मैप में भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों को शामिल करते हुए ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे को बढ़ावा दिया गया। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि क्या सरकार ने इस मुद्दे को बांग्लादेश सरकार के साथ कूटनीतिक रूप से उठाया है? क्या सरकार ने बांग्लादेश में तुर्की और पाकिस्तान की बढ़ती भागीदारी के सुरक्षा निहितार्थों का भी आकलन किया है? अब इस पर सरकार ने क्या जवाब दिया है, सरकार का जवाब सुनिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर जवाब दिया है। 4 पॉइंट में उनके जवाब को समझिए। सरकार ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिनमें ढाका में सल्तनते बंगला नामक एक इस्लामिक ग्रुप की तरफ से ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल हैं। बांग्लादेश सरकार के फैक्ट चेकर प्लेटफॉर्म बांग्ला फैक्ट ने दावा किया है कि बांग्लादेश में सल्तनते बंगला के संचालन का कोई सबूत नहीं है। बयान में आगे यह स्पष्ट किया गया है कि यह नक्शा तथाकथित पुराने बंगला सल्तनत के संदर्भ में एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। भारत सरकार उन सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नज़र बनाए हुए है जिनका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती रहती है। अब सरकार जो है वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने बात की है वहां पर, फैक्ट चेकर बांग्लादेश के वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई संगठन यहां पर नहीं है। लेकिन 2 बातें हैं और बड़ी सीधी और बड़ी सरल है। भारत में अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है तो जाहिर सी बात है हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं कि कोई हमारा मित्र देश है और उसको लेकर के आप इस तरह से क्यों हरकतें कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर अगर वहां पर इस तरीके से नक्शा जारी हो रहा है, बांग्लादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बार बार जाते रहे हैं, और अगर शेख हसीना को माना जाए कि वो भारत में है और अभी अंतरिम सरकार वहां पर चल रही है, चीन की नजर बांग्लादेश पर है, पाकिस्तान की नजर बांग्लादेश पर है, तो क्या ऐसे में इन सारी चीजों को क्या वाकई बहुत हल्के में लिया जाना चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ ये टेस्टिंग की जा रही है
बांग्लादेश के हवाले से ये टेस्टिंग करवाई जा रही है कि देखिए भारत इसका कितना विरोध करता है। चीन ने इससे पहले भी, चाहे बांग्लादेश की बात हो चाहे श्रीलंका की बात हो, इन दोनों देशों को भरपूर कर्ज दिया, खूब कर्जा दिया, और जब ये लोग कर्जा नहीं चुका पाए तो बांग्लादेश में भी और श्रीलंका में भी वहां के बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। और ये जो कब्जा है ये भारत के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा करना हो या बांग्लादेश में हो, इस तरह से अगर चीन कब्जा करता है तो निश्चित तौर पर ऊपर तो चीन हमारे बैठा ही है, लेकिन अगर नीचे भी चीन बैठ गया या नीचे चीन ने अलग अलग बंदरगाहों पर अपना कब्जा कर लिया तो जाहिर सी बात है फिर वो समुद्री रास्ते से भी हम पर हमला करेगा। यानी हमें केवल चीन के ऊपर, उधर ऊपर से ध्यान नहीं देना है, बल्कि नीचे से भी ध्यान देना पड़ेगा। और ये चीन की बार बार शरारत रही है, पाकिस्तान की शरारत रही है, और अब तुर्की भी इसमें शामिल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में भारत के लिए बड़ा सवाल यही है कि क्या चारों तरफ जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ में वाकई हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और फिर एक बार यह भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति कमजोर हालत में हो, जैसे मोदी जी को शेर के तौर पर बताया जाता है कि शेर आदमी है मोदी जी, लेकिन सवाल यह भी है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई शेर बूढ़ा हो जाए तो फिर उसका शिकार कर लिया जाता है। तो क्या वाकई मोदी जी की ताकत, छवि, वो सब कुछ ढुलमुल होती जा रही है? और उसी का नतीजा है कि अब चौतरफा नरेंद्र मोदी सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। सरकार ने जिस तरीके से जवाब दिया है, विपक्ष ने इस पर संज्ञान लिया है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इसका माकूल जवाब बांग्लादेश से लिया जाना चाहिए? और बांग्लादेश की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, या बांग्लादेश में कोई ऐसा पोस्टर कैसे छप रहा है, वहां पर अभी उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? अगर बांग्लादेश हाथ खड़े कर रहा है कि हमारे यहां पर ऐसा कोई संगठन नहीं है, तो वहां पर उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।